आइए छात्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, आज हम हिमालय पर्वत का ही पूर्वी विस्तार पढ़ेंगे कि किस तरह से हिमालय पूरब की दिशा में मुड़ा। ठीक है, देखते हैं। आइए देखिए, कल हमने यहाँ पर हिमालय की तीनों रेंज पढ़ ली थी इस तरह से, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पार्ट 1 में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत का पूर्वी विस्तार है और यहाँ से हमने कल बताया था नामचा वर्वा पर्वत से इधर की तरफ इस तरह से जगह जगह क्षेत्रों में ये हिमालय पर्वत मुड़ गया था। ठीक, जिसे हमने क्या नाम दिया था, अराकान योमा पर्वत। इसी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। आइए इन नामों को समझते हैं। देखिए, ये हमारा भारत का क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश राज्य। कई बार अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के नाम पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं है, या कौन सी पहाड़ी हिमालय का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कई सारी पहाड़ियां हैं और उनके नाम भी अलग अलग हैं। देखते हैं, यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र में, इसका नाम है डाफला। यहाँ पर एक और है एबोर, एक और पड़ती है इधर मिकिर, और ये सबसे आखिर में मिसमी। ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे। और हमारे टॉपिक का क्या नाम है आज का, पूर्वोत्तर हिमालय। आज हम हिमालय का पूर्वी विस्तार समझने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सभी छात्र। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, डाफला, एबोर, मिकिर और मिसमी। इसी तरह से इनको याद रखेंगे। और उसके बाद ये भारत का पड़ता है नागालैंड राज्य, और नागालैंड राज्य में एक प्रमुख पहाड़ी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम सभी। ये पहाड़ी कई बार पेपरों में पूछ ली जाती है और इसका नाम है पटकई बूम। कहाँ पड़ती है, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में क्या नाम है इस पहाड़ी का, पटकई बूम। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है मणिपुर राज्य, और मणिपुर राज्य में आपको ध्यान होगा एक प्रमुख झील है लोकटक, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर इसकी पूर्वी सीमा पर जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं पूर्वी मणिपुर हिल। लेकिन इसके एक इधर की साइड में भी पर्वत है। ठीक है, इसका नाम भी ध्यान रखना है। ये पहाड़ी भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली गई है। ठीक, इसका नाम होता है लैमटोल। ठीक, लैमटोल हिल कहाँ है, मणिपुर। ठीक, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर स्थित है पूर्वी भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी है ये, और इसका नाम है, याद रखेंगे, लोकटक। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। ठीक, और इसी में भारत का और पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ। ठीक, किस लिए फेमस है, तैरते हुए नेशनल पार्क के लिए, फ्लोटिंग वाटर लेक। ठीक है, यहाँ पर एक प्रमुख हिरन पाया जाता है, संघाई। ठीक है, उस हिरन का नाम याद रखेंगे आप, संघाई। इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर मिजोरम में इसको बोलते हैं मिजो हिल। ठीक है, मिजो हिल।
इसके इधर एक और पहाड़ी है, काफ़ी फेमस है, इसका नाम याद रखेंगे आप, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन रेंज कहाँ पाई जाती है? मिजोरम राज्य में। ठीक है, ध्यान से, यह है त्रिपुरा राज्य और त्रिपुरा में पाई जाती है त्रिपुरा हिल। ठीक, ये याद रखेंगे। देखिए, गारो, खासी और जैंतिया, इनका भी आपने नाम सुना होगा, जो भारत के यहाँ पर मेघालय राज्य, कौन सा राज्य है ये भारत का? मेघालय राज्य। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ फेमस हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक, इनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रम अनुसार। 1 नंबर, इनके नाम क्या हैं? देखिए, गारो, खासी और इसका नाम है, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैंतिया। ठीक, इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पे आवास करने वाली जनजातियों के नाम है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गारो, खासी और जैंतिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, इसी पे पाई जाती है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक, आपने सुना होगा मासिन राम और चेरापूंजी। तो मासिन नाम और चेरापूंजी भी कहाँ पर है? इसी खासी पहाड़ी पर। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कहाँ है? खासी पहाड़ी पर, मासिन नाम। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये किसका हिस्सा है? तीनों पहाड़ियाँ दक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार का हिस्सा। ठीक, ये तीनों हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? गारो, खासी और जैंतिया। ठीक, किसका हिस्सा है ये? दक्कन के पठार का। एक प्रमुख पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है सिक्किम राज्य में, इसका नाम है दार्जिलिंग हिल। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है, और दार्जिलिंग शहर यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सिक्किम में, और दार्जिलिंग शहर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जो चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और ये बीच में पड़ता है आपका असम राज्य, जो पूर्वी भारत के सभी राज्यों को स्पर्श करता है। और इन्हीं राज्यों को, अगर हम सिक्किम को छोड़ दें, तो सिक्किम के और पश्चिम बंगाल के आगे के जितने भी राज्य हैं, इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। ठीक, 7 सिस्टर के अंतर्गत सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, यही हिमालय जब और आगे बढ़ जाता है इधर, तो ये बन जाते हैं छोटे छोटे द्वीप, और इसी को क्या बोल देते हैं? अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र। किसका हिस्सा है? हिमालय के ही अराकान युमा पर्वत का। अराकान युमा पर्वत क्या है? कल की वीडियो में हमने समझाया है। ठीक है, जब हिमालय का मुड़ाव इस तरफ हो जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं? अराकान युमा पर्वत। यहाँ पर इन पहाड़ी को काटते हुए एक नदी प्रवेश करती है। ठीक है, और इस नदी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर एक गार्ज बनाती है। ठीक, तो याद रखेंगे आप, गार्ज किसको बोलते हैं? जो स्थलाकृति आई आकार की होती है। ठीक है, आई के आकार की स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? गार्ज। भारत का सबसे बड़ा गार्ज कौन बनाती है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर सिंधु नदी गार्ज। ठीक है, सिंधु गार्ज। और गार्ज किसको बोलते हैं? आई आकार की घाटी को गार्ज बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा गार्ज किसने बनाया है? सिंधु नदी ने। ठीक, ये खड़े ढाल की आकृतियाँ होती हैं, एकदम स्थल गहरी। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा गार्ड सिंधु गार्ड। पूरे भारत की पहाड़ियाँ आप समझ चुके हैं, और हिमालय का पूरा विस्तार
उसकी पूरी जानकारी हमने पिछली वीडियो में समझा दी थी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।